राम अंगद संवाद। वहीं दूसरी ओर श्री राम अंगद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने एक दूत के कुशल गुणों को सार्थक किया है। किस तरह तुमने अपने प्रभावी संचार कौशल द्वारा रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी तथा अपने स्वामी का संदेश इतने प्रभावी तरीके से उन्हें सुनाया कि उनके सभी योद्धाओं को लज्जित करके अपने पैरों में उनके सर झुका दिए। यहाँ तक लंकापति रावण सबसे उसका मुकुट उसके मस्तक से उतारकर हमारे चरणों में ले आए। लक्ष्मण जी ने भी अंगद के इस साहपूर्ण कार्य की बहुत सराहना की। वही सभा में विभीषण के गुप्तचरों द्वारा दिए गए समाचार में ये पता चलता है कि रावण ने शांति प्रस्ताव तथा अपने सभी संबंधियों के परामर्श को मानने से इनकार कर दिया है और यह निश्चित है कि कल युद्ध अवश्य होगा। अगले दिन प्रातः श्री राम और लक्ष्मण सूर्य देव को प्रणाम करके उन्हें जल अर्पण करते हैं। तभी हनुमान द्वारा युद्ध का शंखनाद कर दिया जाता है। श्री राम की वानर सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जयघोष करती हुई लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। सबसे पहले लंका के पूर्व के द्वार, जो कि लंका सबसे मुख्य द्वार है, उस पर आक्रमण किया जाता है। अभी तक लंका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई थी। इसीलिए लंका के सभी द्वार अभी भी बंद थे, जिन्हें तोड़ने के लिए वानर सैनिक बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को साथ ले जाकर उन पर टक्कर मारते थे। कुछ वानर सेना की बड़े बड़े पत्थर से लंका के दुर्ग पर मौजूद सैनिकों पर वार कर रहे थे तथा लंका के भीतरी भागों में भी पत्थरों से हमला कर रहे थे। ये समाचार बाढ़कर लंका के राजा रावण ने भी अपनी सेना को श्री राम की सेना का जवाब देने के लिए प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया। लंका के सभी द्वार खोल दिए जाते हैं और लंका की सेना बाहर निकलकर राम की सेना के साथ प्रतिक्रमण करने लगती है। प्रथम दिन के युद्ध में लंका की सेना में वज्रमुष्टि नामक असुर योद्धा आता है, जो कि वानर सैनिकों को रोंदते हुए आगे बढ़ रहा था। वही दूसरी तरफ लंका की सेना में रावण का एक पुत्र प्रहस्त युद्ध के लिए आया था तथा साथ में लंका की सेना का सेनानायक दुर्मुख भी प्रथम दिन के युद्ध के लिए चुना गया था।